नमस्कार साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा संबंधित एक और नया अपडेट। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वह पात्रता और चयन परीक्षा से बनेगी। इसी के साथ सभी अभ्यर्थियों पर नियम लागू होगा। अतिथि शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ। जो आपकी मेरिट बनेगी जिसमें आपके पदों की वृद्धि होगी, इसमें सभी अभ्यर्थी आएंगे। कि ईडब्ल्यूएस में 44 वैकेंसियां हैं। अब 44 वैकेंसियां हैं, 10 अभ्यर्थी 120 वैकेंसियां हैं उसमें निकल गए, अनारक्षित में चले गए। तो ये 44 तो ये आपकी रहनी है ईडब्ल्यूएस की। 10 अभ्यर्थी आपके उसमें चले गए, तो आपकी कितनी हो गई अब? 54 हो गई, क्योंकि 10 तो अनारक्षित में चले गए और जो आरक्षित में 44 रहेंगी ही, तो कितनी हो गई? 54। ऐसे ही मान लीजिए ओबीसी को देखें, 120 वैकेंसियां हैं। 120 वैकेंसियां हैं, इसमें से मान लीजिए 20 अभ्यर्थी अनारक्षित में चले गए, जिसमें 90 और 50 प्लस किया है। तो 120 तो ये रहेंगे ही, लेकिन 20 उसमें चले गए, तो कितनी हो गई अब? आपकी 140 हो गई। ऐसे ही आपका एससी पर होगा, ऐसे ही एसटी पर नहीं। तो सबसे पहले तो हमें जो विज्ञप्ति है वह बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जो हमारी विज्ञप्ति है वह हमारी 30 पेज की हो, 90 पेज की हो, 110 पेज की हो, कितने भी पेज की हो, पहले तो हमें ऐसे पूरी पढ़ना है। पूरी पढ़ने के बाद विज्ञप्ति आपके पास प्रिंट करवा लें आप, या फिर सेव कर लें आप। विज्ञप्ति आपके पास सेव होना चाहिए, प्रिंट के रूप में या फिर कहीं पर भी सेव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ईएसवी पर जाएंगे। ईएसवी पर रूल बुक जाएंगे। रूल बुक में हम 5वां पॉइंट देखेंगे और यहाँ इसकी विज्ञप्ति ओपन करेंगे, चयन परीक्षा 2024। इसकी जैसे ही हम विज्ञप्ति ओपन करते हैं तो इसमें एक नियम दिया गया है। अब यह नियम सभी पर लागू होगा, लेकिन हम पहले देख लें कि ये कौन से पॉइंट में दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका 12.4 में। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त हैं, वह आरक्षित प्रवर्ग में अर्जित होंगे। जिसके 90 से कम हैं वह आरक्षित में रहेंगे। और जिनके अनारक्षित में कौन जाएगा? अनारक्षित वर्ग में, अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन परीक्षा हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा इससे अधिक है, और चयन परीक्षा में 50% एवं इससे अधिक है। जिसके भी 90 नंबर पात्रता परीक्षा में हैं, वो किसी भी प्रवर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, और चयन परीक्षा में 50 या इससे अधिक नंबर हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं किसी भी वर्ग का हो, वह अनारक्षित वर्ग में जाएगा। अब अनारक्षित वर्ग में जब जाएगा तो जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं आगे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओपन की सीटें हैं। ये किसकी सीटें होती हैं? ओपन की। ओपन मतलब जो भी सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, जो भी सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वह सीटें होती हैं ये वाली। अब उसमें यह जो वैकेंसियां होती हैं वह ओपन की होती हैं। ओपन मतलब जिसमें के भी सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। मान लीजिए हमारी 120 वैकेंसियां हैं। अब 120 वैकेंसियां हैं, जिन भी 120 अभ्यर्थियों के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वह इसमें ज्वाइनिंग लेंगे। अब मान लीजिए आपकी कि ईडब्ल्यूएस से 10 अभ्यर्थियों के आ गए, या फिर मान लीजिए ओबीसी से आपके 10 अभ्यर्थी आए, या एससी से या एसटी से, किसी से ही मान लीजिए 10 या 15 किसी भी वर्ग से अभ्यर्थी आए। मान लीजिए 10 आते हैं, तो 10 जैसे मान लें हम कि ईडब्ल्यूएस में 44 वैकेंसियां हैं। अब 44 वैकेंसियां हैं, 10 अभ्यर्थी 120 वैकेंसियां हैं उसमें निकल गए, अनारक्षित में चले गए। तो ये 44 तो ये आपकी रहनी है ईडब्ल्यूएस की। 10 अभ्यर्थी आपके उसमें चले गए, तो आपकी कितनी हो गई अब? 54 हो गई, क्योंकि 10 तो अनारक्षित में चले गए और जो आरक्षित में 44 रहेंगी ही, तो कितनी हो गई? 54। ऐसे ही मान लीजिए ओबीसी को देखें, 120 वैकेंसियां हैं। 120 वैकेंसियां हैं, इसमें से मान लीजिए 20 अभ्यर्थी अनारक्षित में चले गए, जिसमें 90 और 50 प्लस किया है। तो 120 तो ये रहेंगी ही, लेकिन 20 उसमें चले गए, तो कितनी हो गई अब? आपकी 140 हो गई। ऐसे ही आपका एससी पर होगा, ऐसे ही एसटी पर नियम लागू होगा। अब अनारक्षित और आरक्षित वर्ग में कौन आते हैं, इस पर भी हम देखते हैं। अनारक्षित वर्ग होता है, ओपन वैकेंसियां होती हैं। इसमें किसी भी वर्ग विशेष का नहीं होता है। इसमें जो भी वर्ग है, जैसे हमने अभी बताया 120 वैकेंसियां हैं ओपन में। ऐसे हमने हिंदी इसका इंग्लिश का उदाहरण लिया था, इंग्लिश में गैर अतिथियों का। तो ऐसे ही सेम टू सेम अतिथियों पर नियम लागू होगा। अतिथियों पर भी सेम टू सेम नियम लागू होगा ये आपका। तो अब जो आपके अनारक्षित हैं, जो ओपन वैकेंसियां हैं, ओपन वैकेंसियां 120 वैकेंसियां यदि हैं, उसमें
किसी भी वर्ग का, ये आपके आरक्षित वर्ग दिए गए हैं। आरक्षित वर्ग में कौन कौन आता है देखते हैं हम। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण वर्ग में आते हैं। ओबीसी वाले आते हैं, एससी वाले, एसटी वाले, दिव्यांग वाले और भूतपूर्व सैनिक वाले। ये आपका सभी आरक्षण हैं जो सभी के लिए दिया जाता है। इतने प्रकार का आरक्षण दिया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले मान लीजिए 120 वैकेंसियां हैं, 120 में से 10 वैकेंसियां पर ईडब्ल्यूएस वाले चले गए। और पहले से ईडब्ल्यूएस की 60 वैकेंसियां थी तो 70 हो गई, क्योंकि 10 तो ओपन में चले गए हैं और 60 ये हैं, तो कितनी हो गई? 70। तो ये 10 वैकेंसियां में वृद्धि हुई, बढ़ेंगी। ऐसे ही ओबीसी, ऐसे ही एससी, ऐसे ही एसटी, ये सभी वर्ग के लिए है। इसी प्रकार अतिथि शिक्षकों के अभ्यर्थियों पर भी यह नियम लागू होगा। जो नियम हमने ऊपर बताया, इसी प्रकार जो अतिथि शिक्षक हैं उन पर भी यह नियम लागू होगा। अतिथि शिक्षकों की जो वैकेंसियां हैं नीचे दी गई हैं, इसी प्रकार उन पर भी यह नियम लागू होगा। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।